Hello dear student, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss types of cell. In previous video we discuss cell size, cell discovery, cell shape and lifespan of cell. And now today we discuss types of cell. लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है उन्हीं की अपन आज बात करेंगे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ प्रमुख ये जो 6 प्रकार की कोशिकाओं की अपन बात कर रहे हैं, ये 6 प्रकार की कोशिकाएं लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, उनकी आज अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑल अपन बात करते हैं अनडिफरेंटेड सेल। अनडिफरेंटेड सेल ये वे सेल्स हैं जो एक निश्चित या एक स्पेसिफाइड शेप, साइज और स्ट्रक्चर फंक्शन नहीं रखती है। ये अनडिफरेंटेड सेल है। ये एक क्या रखती है भी सभी सिमिलर फंक्शन, स्ट्रक्चर और शेप, साइज रखती है। इन सेल्स को अपन अनडिफरेंटेड सेल कहते हैं। तो देखिए दे आर स्टेम सेल, सारे स्टेम सेल जितनी भी एनिमल्स में जो स्टेम सेल है वो सभी सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन, सेम साइज और सेम क्या रखती है भी शेप रखती है। इसी प्रकार प्लांट में मेरिस्मेटिक सेल जो है वो भी सेम साइज, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन, सेम शेप रखती है। विच रिटेन द पावर ऑफ डिवीजन, और इसमें डिवीजन का पावर प्रेजेंट होता है। तो वे सजीवों में प्रेजेंट वे सभी सेल्स जो सेम या सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन, साइज, शेप रखती है और जिनमें डिवीजन की पावर प्रेजेंट होती है, विभाजित होने का गुण प्रेजेंट होती है, वो सेल कौन सी होती है भी अनडिफरेंटेड सेल होती है। यानी ये जैसे 1 सेल है, इससे डिवीजन करके 2 सेल बना लेगी। ठीक है, इस तरीके की प्रॉपर्टी रखने वाली सेल्स कैसी है भी अनडिफरेंटेड सेल है। अब इसमें अपन बात करें कौन कौन से एग्जांपल के रूप में। फॉर एग्जांपल मेरिस्मेटिक सेल इन प्लांट्स। प्लांट्स में जितनी भी मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है वो सभी अनडिफरेंटेड सेल है जो क्या है करेगी, डिवीजन की पावर रखती है। ये भी एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी प्रकार की हो सकती है। जो एपिकल है वो रूट और स्टेम जो है उसके एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार लेटरल जो होगी वो लेटरल क्या होगी, पार्श्व में प्रेजेंट होगी, लेटरल कंडीशन में प्रेजेंट होगी। और इंटरकैलरी जो है इंटर नोड में प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से ये मेरिस्मेटिक जो सेल है प्लांट में वो कैसी है भी अनडिफरेंटेड सेल है। इसी प्रकार स्ट्रेटम जो प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो स्ट्रेटम है, जो लेयर है, इंटरनल ऑर्गन है, आउटर ऑर्गन, उसमें जर्मिनल एपिथेलियम, इसके अलावा बोन मैरो और जाइकोट, ये सभी सेल्स डिवीजन की अद्भुत क्षमता रखती है, न्यू सेल्स फॉर्मेशन की इसमें गुण रहता है। उन सभी सेल्स को अपन अनडिफरेंटेड सेल्स कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने अनडिफरेंटेड सेल की, और प्लांट में अनडिफरेंटेड सेल्स के रूप में मेरिस्मेटिक सेल, और एनिमल में जो अनडिफरेंटेड सेल्स के रूप में स्टेम सेल और बोन मैरो सेल, जाइकोट, ये कैसी है भी अनडिफरेंटेड सेल है। नेक्स्ट अपन बात करें डिफरेंटेड सेल। डिफरेंटेड सेल क्या होगी, ईच सेल डिफरेंट स्ट्रक्चर, फंक्शन, ईच सेल डिफरेंट स्ट्रक्चर, फंक्शन, शेप, साइज, यानी प्रत्येक सेल की डिफरेंट शेप होगी, फंक्शन होगी, स्ट्रक्चर होगी, और प्रत्येक सेल एक स्पेशलाइज्ड जो है एक अपना खुद की एक पर्सनल स्ट्रक्चर होगी, पर्सनल फंक्शन होगा, उसकी साइज और शेप वो भी अपने अकॉर्डिंग होगी। तो भिन्नता पाई जाएगी उसमें, तो उसे अपन कहेंगे डिफरेंटेड सेल्स। और ये जो सेल है, ये जो अनडिफरेंटेड सेल है, इनके
माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन से डेवलप होती है। तो देखिए अपन देखते हैं, दे आर पोस्ट माइटोटिक स्पेशलाइज्ड सेल, यानी जब माइटोटिक डिवीजन हो जाता है उसके पश्चात ये स्पेशलाइज्ड सेल बनती है, विच एज्यूम ए डेफिनेट स्ट्रक्चर, फंक्शन, शेप एंड साइज। ये एक डेफिनेट क्या रखती है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, शेप, साइज रखती है। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स। देखिए मसल सेल्स किस तरीके की शेप रहेगी, एक तरीके से सिलेंड्रिक, मसल सेल्स जो है एक स्पिंडल शेप रहेगी उनकी, और एक स्पेशल फंक्शन करेगी कॉन्ट्रैक्शन, कंट्रैक्शन फंक्शन करेगी, संकुंचन का कार्य करती है। इसी प्रकार नर्व सेल इरेगुलर और ब्रांचेड शेप की है, और क्या कार्य करेगी, इंपल्स कंडक्शन करती है। इसी प्रकार सीव ट्यूब सेल जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जो कि एक स्पेशलाइज साइज रखती है अपनी, और क्या करेगी, सॉल्यूट कंडक्शन करेगी। आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहेगी, डिस्क लाइक की शेप रहेगी, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगी। एक स्पेसिफाइज क्या हो गया, या एक स्पेसिफाई क्या हो गया, इनका स्ट्रक्चर हो गया और फंक्शन हो गया, तो उसे अपन क्या कहेंगे, डिफरेंटेड सेल्स। क्लियर। तो अनडिफरेंटेड सेल से डिफरेंटेड सेल बनती है। अब कभी कभी क्या होता है, जो डिफरेंटेड सेल्स है वो वापस अनडिफरेंटेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और उन्हें हम क्या कहते हैं, डी डिफरेंटेड सेल्स कहते हैं। यानी जो डिफरेंटेड सेल है उनमें वापस डिवीजन की प्रॉपर्टी आ जाती है, वापस माइटोटिक डिवीजन का प्रॉपर्टी आ जाता है, और वो वापस अनडिफरेंटेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है कुछ समय के लिए, कुछ टाइमिंग के लिए। उसे अपन क्या कहेंगे, डी डिफरेंटेड सेल्स। देखिए अपन देखें, दे आर सेल्स विच लॉस देयर डिफरेंटेड और स्पेशलाइज्ड नेचर एंड रिज्यूम द फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। जो अपना डिफरेंटेड सेल्स का जो प्रॉपर्टी है उसको लॉस कर देती है, और स्पेशलाइज्ड नेचर को भी रिज्यूम कर दे, निकाल देती है, एंड द फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन इन न्यू सेल, और वापस न्यू सेल की फॉर्मेशन करने लग जाती है। ऐसी सेल्स को अपन क्या कहेंगे, डी डिफरेंटेड सेल्स। इसमें एग्जांपल के रूप में बात करें, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी मेरिस्मेटिक या स्टेम सेल, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग ऑफ वुंड्स, रीजनरेशन इन एनिमल्स, लेटरल ग्रोथ इन प्लांट्स। देखिए हम बात करें कि एक प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, तो सेकेंडरी ग्रोथ किसके कारण होगी, डी डिफरेंटेड सेल से। देखिए वो सेल डिफरेंटेड हो गई थी, किंतु सेकेंडरी ग्रोथ की जब रिक्वायरमेंट पड़ी तो वो वापस किस में चेंज हो गई, अनडिफरेंटेड सेल में चेंज हो गई, और उन सेल को अपन क्या कहेंगे, डिफरेंटेड, डी डिफरेंटेड सेल कहेंगे अपन। देखिए वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का नाम सुना होगा आपने। तो वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान डेवलप होते हैं। उसकी सेल मेरिस्मेटिक सेल होगी, परंतु वो कौन सी मेरिस्मेटिक होगी, सेकेंडरी मेरिस्मेटिक सेल। ये प्राइमरी मेरिस्मेटिक सेल थी और ये सेकेंडरी मेरिस्मेटिक सेल बन गई। इनसे वापस डिवीजन होगा और सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जिससे प्लांट की लेटरल ग्रोथ होगी, डायामीटर में ग्रोथ होगी। जैसे स्टेम पहले इतना सा था, स्टेम धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, तो वो स्टेम मोटा किसके कारण हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ के कारण। तो जो डिफरेंटेड सेल थी वो वापस किस तरीके का गुण ला रही है, अनडिफरेंटेड सेल की प्रॉपर्टी ला रही है, और किसमें कन्वर्ट हो रही है, डी डिफरेंटेड सेल में कन्वर्ट हो रही है। इस प्रकार की सेल्स। इसी प्रकार रीजनरेशन इन एनिमल्स, हीलिंग ऑफ वुंड्स, घाव का भरना। घाव कैसे भरेगा, तो घाव के ऊपर जो पहले तो वहां तो नहीं थी वो सेल्स। जैसे घाव हो गए, चोट हो गए अपने इंजन लगे में, तो वहां पर पहले कौन सी सेल थी, डिफरेंटेड सेल थी। अब घाव, चोट आ गई, घाव लग गया, उसको भरना जरूरी है, तो वहां वो जो डिफरेंटेड सेल थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अनडिफरेंटेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और घाव भर जाएगा। इसी प्रकार रीजनरेशन, छिपकली में देखा होगा आपने, रीजनरेशन होता है। तो पहले उसमें वहां पर कौन सी सेल थी, डिफरेंटेड सेल थी, परंतु जैसे जो टेल है वो अलग हो गई, सेपरेट हो गई, उसके पश्चात वहां वापस कौन सी सेल बनेगी, वहां अनडिफरेंटेड सेल बनेगी, और उसे अपन क्या कहेंगे, डी डिफरेंटेड सेल कहेंगे, और वापस टेल का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार रीजनरेशन में, लेटरल ग्रोथ इन प्लांट्स में ये सेल्स वापस
जो डिफरेंटेड सेल थी वो वापस अनडिफरेंटेड में कन्वर्ट होगी और उससे अपन डी डिफरेंटेड सेल्स कहते हैं। देखिए अनडिफरेंटेड सेल्स जब किस में बदलती है, डिफरेंटेड सेल में बदलती है, तो इसे अपन कहते हैं डिफरेंटेशन। तो अनडिफरेंटेड सेल डिफरेंटेड सेल में कन्वर्ट हुई, इसे अपन क्या कहा, डिफरेंटेशन। जब डिफरेंटेड सेल्स वापस किस में कन्वर्ट हो रही है, अनडिफरेंटेड सेल में कन्वर्ट हो रही है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, डी डिफरेंटेशन, वापस अनडिफरेंटेड सेल में बदल गई। तो ये थी भी 3 प्रकार की सेल्स जो सजीवों की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की विभिन्न प्रकार की जो मैकेनिज्म है उनको पूरा करने के लिए बहुत अनिवार्य है। तो अनडिफरेंटेड, डिफरेंटेड और डी डिफरेंटेड सेल्स की अपन ने बात की। अब अपन बात करें 3 और प्रकार की सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड मेसोकैरियोटिक सेल। इन सेल्स के बारे में आपने पूर्व में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में और 10th क्लास में स्टडी की होगी, परंतु आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में तो पढ़ा होगा, परंतु मेसोकैरियोटिक सेल्स के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। आज मैं बताऊंगा आपको कि मेसोकैरियोटिक सेल कौन सी सेल्स है, वो भी अपन बात करेंगे। तो हम बात करें सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मीन्स क्या है, जो प्रोकैरियोटिक वर्ड जो है वो 2 वर्डों से बना है, प्रो और कैरियोटिक। एक सिंपल रूप में अपन बात करेंगे, बहुत इजी वे पे। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो 2 वर्डों से बना है, प्रोकैरियोट जो वर्ड है वो 2 वर्डों से बना है, एक है प्रो और एक है कैरियोन। जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है, प्रो और कैरियोन। प्रो मीन्स प्राइमेटिव या प्रिमेटिव और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें प्रिमेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या है, जिसमें प्रिमेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब प्रिमेटिव न्यूक्लियस मीन्स क्या है, देखो वेल डेवलप्ड जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर इन्वेलोप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इस तरीके से। उसके बाद उसमें न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्मा है। उसके बाद क्रोमैटिन नेटवर्क प्रेजेंट होता है, ये क्रोमैटिन है। और एक इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। इट इज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलोप, न्यूक्लियोप्लाज्मा, क्रोमैटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो, ऐसे न्यूक्लियस को अपन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहते हैं। तो प्रिमेटिव न्यूक्लियस क्या होगा, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। हम बात करें इसमें तो देखिए इसमें केवल क्या होगा, क्रोमैटिन नेटवर्क होगा, ओनली क्रोमैटिन नेटवर्क। ये इस तरीके के न्यूक्लियस को अपन क्या कहेंगे, प्रिमेटिव न्यूक्लियस कहेंगे, जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलोप एब्सेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा एब्सेंट रहेगा, न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहेगी, केवल क्रोमैटिन नेटवर्क होगा और वो साइटोप्लाज्म में ओपन रूप में प्रेजेंट होगा। तो अपन इससे क्या कहेंगे, ओपन न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। यह एक तरीके से क्रोमैटिन नेटवर्क कहां प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में ओपन रूप में प्रेजेंट है। इस तरीके के न्यूक्लियस को प्रिमेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। तो प्रोकैरियोट सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। और इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्मा और न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट आगे पर बात करें तो देखिए क्रोमैटिन जो नेटवर्क है, इनका जो क्रोमैटिन नेटवर्क वो डीएनए, आरएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है, इसका जो ये क्रोमैटिन जो नेटवर्क है, जो क्रोमैटिन नेटवर्क अपने को दिख रहा है, ये डीएनए, आरएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल और स्टोन प्रोटीन, इन 3 कंटेंट से ये मिलकर बना होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्टोन प्रोटीन क्या है। तो स्टोन प्रोटीन की अगर बात करें अपन तो एसिडिक एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए प्रोटीन्स को, क्योंकि अपन अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोटीन्स किसके बने हुए हैं,
एमिनो एसिड से बने हुए हैं, और यदि एमिनो एसिड जो है एसिडिक एमिनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, केवल एमिनो जो एसिडिक नेचर के एमिनो एसिड जब प्रेजेंट हो तो उसे अपन स्टोन प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? सॉरी, नॉन स्टोन प्रोटीन, उन्हें अपन नॉन स्टोन प्रोटीन कहेंगे। तो जब एमिनो एसिड कौन सी नेचर के हो? एसिडिक नेचर के हो, तो एसिडिक नेचर के एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए प्रोटीन को नॉन स्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरीके के प्रोटीन होंगे इसमें। अब मैं बात करूं कि नॉन स्टोन प्रोटीन जो है कौन कौन से प्रकार के हैं, तो A2, B, C एंड D, ये कौन से प्रोटीन है? अभी नॉन स्टोन प्रोटीन है। एक बात और अपन बात करते हैं कि एसिडिक नेचर के कौन से एमिनो एसिड है, तो एसिडिक नेचर के एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड। तो एस्पार्टिक एमिनो एसिड और ग्लूटामिक एमिनो एसिड जो है ये एसिडिक नेचर है। जब इस प्रकार के एमिनो अम्लों से प्रोटीन बने तो उसे नॉन स्टोन प्रोटीन कहेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो डीएनए, आरएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होगा। नेक्स्ट अपन बात करें, दिस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या न्यूक्लियर बॉडी। और इस तरीके के न्यूक्लियस को, किस तरीके के न्यूक्लियस को? जिसमें न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियोप्लाज्मा और न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहे और ओपन रूप में क्रोमैटिन नेटवर्क प्रेजेंट हो, इस प्रकार के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। इस तरीके का न्यूक्लियस किसमें होगा? प्रोकैरियोटिक सेल में होगा। नेक्स्ट अपन बात करें, दिस टाइप्स ऑफ सेल, अगर मैं डेफिनेशन बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो दिस टाइप्स ऑफ सेल आर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और सभी जो डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज है वो एब्सेंट रहते हैं या अक्सर सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट रहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस प्रकार की सेल्स रखने वाले कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। तो वो अपन बात करें, वो इस दुनिया में, इस लिविंग वर्ल्ड में 5 वर्ग है उनके, 5 क्लास है उनकी। कौन कौन सी है? मोनेरा किंगडम के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे कौन से हैं भी? प्रोकैरियोटिक। उसमें अपन कौन कौन से जीवों को? बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे अपन ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए कहते हैं वो, आर्कीबैक्टीरिया जो बहुत विपरीत जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनमें भी अपने आप को सर्वाइवल रखता है, एक्टिंग, जिसे अपन आर्कीबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया, तो तीनों प्रकार के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी कोशिका है, तो माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज जो एक फंगी का क्लास है, इन सभी मेंबर्स को हम प्रोकैरियोट्स के रूप में जानते हैं। इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सी सेल होगी? प्रोकैरियोटिक सेल होगी। तो एक समराइज रूप में बात करूं मैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसे सेल है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और सभी जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो एब्सेंट होते हैं और जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो डीएनए, आरएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और अगर प्रोकैरियोट्स की अपन बात करें तो मोनेरा किंगडम के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स है जिसमें माइकोप्लाज्मा, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज को इंक्लूड किया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है?
तो अपन वो बात करें तो देखिए प्रोकैरियोट जो सेल होती है उसमें ग्लाइकोकैलिक्स जो बाहर एक कैप्सूल के रूप में, कवर्ड के रूप में आवरण होता है और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है जो इसको प्रोटेक्शन देता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, मिजोसोम, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके फोल्डिंग को मिजोसोम अपन कहते हैं। राइबोसोम, जो 70S प्रकार के राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। फूड ग्रेन्यूल इसमें उपस्थित होते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होती है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो होती है फोटोसिंथेटिक एपरेटस है एक तरीके का, और फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है उसमें प्रेजेंट होती है थाइलेकोइड्स। न्यूक्लियोइड इसमें प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड क्या है अभी? ओपन या जो वेल डेवलप या प्रिमेटिव न्यूक्लियस जिसे अपन कहते हैं, वो न्यूक्लियस को अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्लाज्मिड इसमें होगा। प्लाज्मिड क्या है? एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो कि सर्कुलर शेप में होता है, सर्कुलर शेप में होता है। एपिसोम इसमें होता है, ये भी एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियर डीएनए के साथ ही प्रेजेंट होता है, उसे अपन एपिसोम कहते हैं। फ्लेजिला, सीलिया, पीली और फिम्ब्रिया, इसमें ये सारे जो मूवमेंट है, मूवमेंट करने वाले ऑर्गन या लोकोमोशन वाले ऑर्गन है, एपरेटस है, वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, मिजोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम 70S, याद रखना है 70S प्रकार का। ये 70S और ये क्या है ये अपन नेक्स्ट वीडियोज में आगे बात करेंगे, परंतु अभी आपको लर्न रखना है कि इसमें जो राइबोसोम होगा वो 70S, और केवल यही एक सेल ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट है, बाकी कोई सेल ऑर्गन इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। थाइलेकोइड्स मेम्ब्रेन जो कि फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन है, जो केवल जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसमें प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से इसकी में क्या क्या उपस्थित है वो अपन ने बात कर ली। तो ये थी प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल लर्न हो गई और समझ में आ गई तो यूकैरियोटिक सेल ऑटोमेटिक आपके समझ में आ गई। मैं एक लाइन में आपको इसको समझा दूंगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अपोजिट क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। तो अपोजिट मैंने कह दिया एक लाइन, अब आप अपोजिट कर दीजिए। यहां जितने भी अपन ने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है इसके अपोजिट कर दीजिए, क्या हो जाएगी? यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी। देखिए अपन ने पहला स्टेटमेंट वहां पढ़ा कि वेल डेवलप न्यूक्लियस क्या रहेगा? एब्सेंट, या अपन मीनिंग बात करें तो वो था प्रो और कैरियन। प्रो मीन्स प्रिमेटिव, यहां है यू और कैरियन। यू मीन्स वेल और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और वेल डेवलप न्यूक्लियस क्या होता है? ये क्रोमेटिन नेटवर्क होगा, ये इसमें न्यूक्लियर एनवेलोप होगा, ये न्यूक्लियर एनवेलोप हो गया, और ये न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियोलस हो गया। तो ये वेल डेवलप न्यूक्लियस हो गया कन्वर्ट इसमें। तो वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा इसमें, वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट जिसमें न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियोप्लाज्मा और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगी। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें क्रोमेटिन नेटवर्क की। उसका क्रोमेटिन नेटवर्क किसका बना हुई? उसका क्रोमेटिन है डीएनए, आरएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन से बना है। इसका अगर मैं बात करता हूं कि क्रोमेटिन डीएनए होगा, आरएनए होगा, नॉन स्टोन भी हो सकता है और स्टोन प्रोटीन भी हो सकती है। बाकी स्टोन प्रोटीन से इसमें प्रेजेंट होती है। तो देखिए इसका क्रोमेटिन नेटवर्क डीएनए, आरएनए और स्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा स्टोन प्रोटीन क्या है? तो वहां पर ने कहा था नॉन स्टोन प्रोटीन क्या है? एसिडिक नेचर के एमिनो एसिड से बने हुए प्रोटीन को क्या कहते हैं अपन? नॉन स्टोन प्रोटीन। तो यहां क्या होगा? बेसिडिक नेचर से बने, बेसिडिक नेचर के एमिनो एसिड से बने प्रोटीन को क्या कहेंगे? स्टोन
प्रोटीन कहेंगे। तो बेसिडिक नेचर के जो एमिनो एसिड है उनसे जो प्रोटीन बनेंगे वो कौन से प्रोटीन होंगे भी? स्टोन प्रोटीन। अब बेसिडिक नेचर के एमिनो एसिड कौन कौन से हैं? तो वो अपन बात करें आर्जिनिन, लाइसिन और स्टाडीन। कैसे नेचर के हैं? बेसिडिक नेचर के क्या है भी? एमिनो एसिड है। और जब इस प्रकार के एमिनो एसिड अटैच होकर जुड़कर जो प्रोटीन बनाएंगे वो प्रोटीन कौन सा होगा? स्टोन प्रोटीन होगा। इट इज क्लियर। आगे अपन बात करें दिस टाइप्स ऑफ सेल वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और ऑल सेल ऑर्गेनेलीज क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। अब हो गए, इसके अपोजिट में हो गई सारी बातें। तो आपको यूकैरियोटिक सेल क्लियर हो गई होगी। आगे अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल किसमें प्रेजेंट होगी उसके एग्जांपल के रूप में। अगर अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल अपन बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल मोनेरा किंगडम को छोड़कर जितने भी किंगडम है, देखो वीटेकर ने 5 किंगडम बनाए थे। कौन कौन से? मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया और फंगी या जिसे अपन कहते हैं कवक। तो वो किंगडम बनाए थे। तो वो सारे किंगडम में कौन सी सेल होगी? यूकैरियोटिक सेल होगी। तो प्लांट में, एनिमल्स में जितनी भी सेल्स होगी वो कौन सी सेल होगी भी? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी। देखिए इनमें क्या क्या होगा? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। राइबोसोम कौन से? 80S प्रकार के। इसमें राइबोसोम कौन से थे? 70S। इसमें कौन से? 80S प्रकार के राइबोसोम होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। फूड ग्रेन्यूल, इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड एक एडजस्ट होकर किसमें प्रेजेंट होगी? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगी। फ्लैजिला एंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज और मूवमेंटेबल ऑर्गन जो एपरेटस है वो सब प्रेजेंट होंगे इसमें। अब इसके 2 टाइप है मेन, एक है प्लांट सेल और एक है एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल ये दोनों सेल कैसी होगी? यूकैरियोटिक होगी। अब अपन बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही ये ऑटोट्रोपिक नेचर की होगी, जो फोटोसिंथेसिस करेगी और अपना सेल्फ फूड का क्या करेगी? सिंथेसिस या संश्लेषण करेगी। तो ऐसी सेल्स को अपन क्या कहेंगे? प्लांट सेल। जो एनिमल सेल होगी उसमें सेल वॉल नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी और क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट रहेगा और ये हेटेरोट्रोपिक नेचर की होगी, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया मैकेनिज्म इसमें नहीं होगी, उसे अपन एनिमल सेल कहेंगे। और इसके बारे में आगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में इसमें डिफरेंट जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। जो 6 टाइप की जो सेल है वो है मेसोकैरियोटिक, जो आपके लिए न्यू होगी कि मेसोकैरियोटिक सेल कौन से आ गई, क्योंकि आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के बारे में पूर्व में भी पढ़ा होगा। जो प्रोकैरियोट और मेसोकैरियोट जो वर्ड है वो डॉगर्टी नामक एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया है। तो प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक वर्ड है वो डॉगर्टी साइंटिस्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया वर्ड है, और मेसोकैरियोटिक जो वर्ड है वो डोज द्वारा दिया गया है। तो जो कैरियोटिक वर्ड है वो डोज के द्वारा ऑब्जर्व किया गया वर्ड है। आगे अपन बात करें मेसोकैरियोटिक सेल है क्या? बहुत इजी है मेसोकैरियोटिक सेल। और अपन बात करें इंटरमीडिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखो नाम से पता लग रहा है मेसोकैरियोटिक, मेसो यानी मध्य। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच की कोशिका को क्या कहेंगे? मेसोकैरियोटिक सेल। उनके इंटरमीडिएट होती है, उनके मध्यवर्गीय। सिमिलर द यूकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सिमिलर है किसके? यूकैरियोटिक सेल के।
कौन? मेसोकैरियोटिक सेल। तो डिफरेंट क्या है फिर, वो अपन बात करें। वेल डेवलप न्यूक्लियस एंड ऑल सेल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट। देखो मैंने ये बात यूकैरियोट में भी की थी, तो मेसोकैरियोट में भी क्या होगी? वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा और ऑल सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे। आगे पर बात करें, क्रोमेटिन नेटवर्क जो है किससे बना है यूकैरियोटिक सेल का? डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक सेल का किससे बना हुआ है? डीएनए, आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। तो मेसोकैरियोटिक सेल का किससे बना हुआ है? डीएनए, आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। तो सारी बिल्कुल सिमिलर है किसके? यूकैरियोटिक सेल के। वेल डेवलप न्यूक्लियस है, ऑल जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो प्रेजेंट है, ऑल सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, परंतु क्रोमेटिन नेटवर्क में डिफरेंट है। क्रोमेटिन नेटवर्क किसका बना हुआ है? डीएनए, आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ। बस इतना सा डिफरेंट, उसको कौन सी सेल बना दिया? मेसोकैरियोटिक सेल बना दिया। चलिए आगे पर बात करें, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का क्या होगा? अभाव होगा। हिस्टोन प्रोटीन के टाइप में आपको बता दो, जैसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन के टाइप में आपको बता दिए थे कि A2, B, C एंड D, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन के टाइप है। हिस्टोन प्रोटीन के अगर मैं टाइप बात करूं तो H1, H2A, H2B, H3 और H4, ये 5 प्रकार का कौन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन है। तो इसमें जो मेसोकैरियोटिक सेल है उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहेंगे। कौन से प्रोटीन होंगे उसमें? A2, B, C एंड D प्रकार के होंगे। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा इसमें। तो इतना सा डिफरेंट है। और क्रोमोसोम कैन नॉट बी वेल डेवलप, और क्रोमोसोम भी वेल डेवलप नहीं होगा इसमें। क्रोमोसोम वेल डेवलप नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें कि मेसोकैरियोटिक सेल का क्या एग्जाम्पल है, तो डायनोफाइसी। डायनोफाइसी जो वर्ग है शैवालों का, जो एल्गी का, वो कैसी है भी? उनमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? उसमें मेसोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती है। और इज ए क्लास ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। दीज आर बेंथिक डायनोफ्लैजिलेट एंड फाउंड इन सेंडिमेंट्स। जहां अपन वाटर सोर्स होते हैं और वाटर सोर्स में जहां उसका लास्ट वाला पैदा होता है, उसका सरफेस होती है, वहां जो मिट्टी जो गाद जमी रहती है उसमें डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उनमें जो 2 या डायनो मतलब 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। उस एल्गी को अपन जो डायनोफाइसी में रखी गई है उसकी जो कोशिकाएं होगी वो मेसोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होंगी। तो ये थी भी 6 प्रकार के अपन ने कोशिकाएं लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी, जिसमें अपन ने अनडिफरेंटेड सेल, डिफरेंटेड सेल, डी डिफरेंटेड सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और मेसोकैरियोटिक सेल की बात की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।